नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचटी न्यूज। देखिए, आप सभी को पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजी हुई है। विधानसभा चुनाव के इस साल जो परिणाम होंगे वो सभी को चौंका सकते हैं, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार से कई क्षेत्रीय पार्टियां जो है खूब ताकत के साथ झारखंड में जोर आजमाइश करती हुई नजर आएगी। सबसे पहले अगर बात करें तो बिहार की कौन कौन पार्टियां क्षेत्रीय है जो झारखंड में जोर आजमाइश करती नजर आ सकती है। सबसे पहले अगर बात करें तो उसमें जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है, राजद लालू प्रसाद की पार्टी है, चिराग पासवान की एलजेपीआर है, जीतन राम मांझी की हम सेक्युलर है। तो बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टियां इस बार जोर आजमाइश करती नजर आएंगी झारखंड में, उनमें से 4 पार्टियां जो है, 3 पार्टियां उनमें की जो है वो एनडीए से है और एक पार्टी जो है वो महागठबंधन की है। कांग्रेस पहले से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बीजेपी पहले से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो इन दोनों का दबदबा वहां देखने को पहले से मिलता रहा है। लेकिन इस बार बिहार के जो नेता हैं वो झारखंड के गणित का पूरा निचोड़ निकालने में लगे हुए। कुछ समय पहले आप सभी को पता होगा कि जदयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी रांची के अंदर। फिर अभी से 15-20 दिन पहले ही जीतन राम मांझी पहुंचे हुए थे अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने। और अब खबर है कि चिराग पासवान कल 11:30 बजे से रांची में एक बड़ी बैठक बुलाए हैं, जिनमें उनके सारे बड़े नेता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले तस्वीरें देखिए। रांची की मीटिंग से पहले पटना के जो प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में जो भी सांसद हैं लोजपा रामविलास के, वो सभी वहां पर मौजूद रहे और इस बात को लेकर मंथन किया गया कि रांची की जो बैठक होगी उसमें किन विषयों पर चर्चा करना है, किन विषयों को किस एंगल से प्रेजेंट करना है और उसके बाद वहां पर कैसे अपने बातों को लोगों तक पहुंचाना है। इन सभी चीजों पर बैठक हुई लोजपा रामविलास के कार्यालय में। अब इसके बाद ये बैठक जो है, बड़ी बैठक जो है वो कल होगी रांची के अंदर। तो मैं बात आज ये करने आया हूं कि बिहार के अंदर जो पार्टियां हैं उन्हें लोकसभा के अंदर जो सफलता मिली है, कहीं इससे उनका कॉन्फिडेंस तो हाई नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी भी वहां पर गई और कह रही है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन था वहां पर, हमारा जो मीटिंग था वो काफी सकारात्मक रहा, राष्ट्रीय स्तर का ये मीटिंग रहा और हम लोग वहां पर काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। अब समस्या किसको है, इसको देखा जाए। देखिए, हम बात किसी और पार्टी की करेंगे, लेकिन अभी चिराग पासवान की मीटिंग है तो उन्हीं पर विस्तार से बात करें। तो समस्या इससे किसको हो रही है? समस्या इससे हो रही है एनडीए को। आप सभी को पता है कि रांची के अंदर 80 विधानसभा सीटों के आसपास है और ऐसे में बीजेपी के साथ जितनी सहयोगी पार्टियां वहां पर जाएंगी उतना ही समस्या बीजेपी को होगा, क्योंकि सीटों को बांटना पड़ जाएगा। हालांकि एक बेनिफिट भी मिल सकता है बीजेपी को, क्योंकि कुर्मी के नेता के तौर पर नीतीश कुमार का वोट थोड़ा बहुत जो रांची के अंदर है वो नीतीश कुमार का वोट मिलेगा एनडीए को। दलित का जो वोट है वो मांझी और चिराग के चेहरा पे मिल सकता है। तो ऐसे में बीजेपी को वोट बैंक में एक बढ़त वहां एनडीए में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सीट है, सीट में बंदरबाट मच जाएगी, जिसके बाद बीजेपी को एक बड़ी समस्या भी वहां पर हो सकती है। और बड़ी समस्या सीट शेयरिंग की भी मैं बात कर रहा हूं और उधर वोट शेयरिंग की भी बात कर रहा हूं। तो बड़ी समस्या मैं बीजेपी का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वोट शेयरिंग की संभावनाएं कम है। चिराग पासवान का बहुत ज्यादा पहुंच रांची के अंदर नहीं है, मांझी की पहुंच बहुत ज्यादा रांची के अंदर नहीं है। तो इसको लेकर एक बड़ा चैलेंज जो है वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बीजेपी को दे सकते हैं। बड़ा चैलेंज वहां पर इनके लिए खड़ा कर सकते हैं। वैसे भी चिराग पासवान और बीजेपी के बीच अंदर खाने अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि कई मुद्दों पर चिराग पासवान बागी सुर अपना लिए एनडीए से। जैसे अगर बातचीत करें तो क्रीमी लेयर, SC/ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर था उस पर बीजेपी और मांझी के अगर सुर मिले हुए नजर आए तो वहां पर चिराग पासवान साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आए। तो इस तरह से कई सारी समस्याएं हैं। बिहार का विशेष राज्य के दर्जा की बात करें तो इसमें नीतीश कुमार और चिराग एक साथ नजर आए, बीजेपी अलग थलग नजर आ रही थी। तो ये कई सारी समस्याएं हैं जिसमें मांझी तो नजदीक नजर आते हैं बीजेपी के, लेकिन नीतीश और चिराग लगातार बीजेपी के लिए मुसीबतें भी खड़ी करते हैं, क्योंकि ये दोनों का कॉन्फिडेंस इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है इसको देखते हुए काफी हाई रहा है। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान चाहते हैं कि जब लोकसभा में हमने बढ़त दिलाई है एनडीए को, तो विधानसभा में हमें पहले ही बढ़त मिले, यानी कि पहले ही ज्यादा सीट मिले। इसको लेकर
दोनों जो है वो बीजेपी के ऊपर दबाव खेल रहे हैं। हालांकि कल की रांची की मीटिंग्स में क्या कुछ निकल कर आता है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक